पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था। रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था। रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। अरे अरे, तुम यह क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण में अजय मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जगह संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है, वैसे इस जीव में भी प्राण है, और हम सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारे ही करने का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ, पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नगरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसा स्वप्न है? पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, महारानी, अनाथ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपा
नौकरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो रानी धारानी? तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम हमारे शील की रक्षा के लिए जान ले भी सकती हैं और जान दे भी सकती हैं। और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगा लूं। मुझे माफ कर देना पुत्री। माँ, माँ तूने ये क्या किया? क्या करूं इसका? अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, ले चलो माँ। एक निर्दोष स्त्री की हत्या का दोष मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है, देखो आई कितनी ये अशुभ खड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है, देखो आई कैसी ये अशुभ खड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने बहुत मनाया, वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा, तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। विधि के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देख वो आई। विधि के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी। परंतु माँ की मौत के बाद भी सैनिक के पश्चाताप को सही मानकर चंदनबाला उसी सैनिक के साथ चलकर उसके घर पर आ जाती है। क्या सैनिक की पत्नी उसे बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोले लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदनबाला रखता हूँ। से
देख नैना दिया चंदन बाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। वास थे वीर प्रभु को, पालना कराओ चंदना ने ध्याया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। धानी से उसको मिलाया, बेटी है मेरी सब जगह कहलाया। आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी वो राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में बारी बारी। माता पिता की सेवा उसका ध्येय था, धर्म पर था विश्वास और कोमल हृदय था। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। और इस तरह मित्रों, मूला सेठानी चंदन बाला को स्वीकार कर लेती है। चंदन बाला के आने से घर में धर्म का, जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपको उपकार जन्म जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं, जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, इन्हें बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम देकर छोड़ जाए। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना बढ़ाइए। माता, ये तो इनका सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यश आराम चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दो तो भी मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदन बाला, तुम इनको गलत राय ना दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदन बाला के एक कदम पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदन बाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दाल निकाली हो तो मुझे क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आई वो चंदन माला सेठ के सर पर बैठकर नाच रही है और आप इसे देख कर भी नहीं कर रही है। आप देखिए या ना देखिए, मुझे क्या। अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ उस चंदन माला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या। तू सही कह रही है। अब मुझे चंदन बाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदन बाला ही करेगी। अब सारा दिखा रही है सेठानी। दिनों के बाद हाथ से निकल जाती, निकल भी जाए तो मुझे क्या। मैं तो चलूं चंदन को ठीक करने। और मित्रों, अब देखते हैं अगले दिन का दृश्य, जब सेठ जी घर पर आते हैं। चंदन बाला, ओ चंदन बाला, चंदन बाला, ओ चंदन बाला। कहिए क्या हुआ? चंदन बाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदन बाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पानी की बड़ी फिक्र करती है। इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या विग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा?
नगर का हर जन चाहता है कि उनका अधिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अधिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। कैसी है जेठानी? थोड़ी गुस्से में रहे हो ना? अभी हो तो मुझे क्या? आजकल ये हर बात पहले चंदन बाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ जेठानी, कहीं वापिस स्वाद न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या? रत्ना, मुझे संभाल कर बात करो, मुझे माफ कर दो जेठानी। रत्ना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आप खो दिया। रत्ना की जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये आग बढ़ा है, चंदना के लिए बलि कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो बाप की भागी। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी बाप की भागी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। सेठानी, आप कब आपको तो रहना है? ये अभी मान लेना है और अभी मान लेना है तो मुझे क्या? रत्ना, तू सही कह रही थी। मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदन बाला का बाल ही जला दूं। अरे नहीं सेठानी, अवसर प्रतीक्षा कीजिए। हम सोचे 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदन बाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये देखते हैं अगला दृश्य, जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए, मैं सबका, खासकर चंदन बाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदन बाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लटकाने का शौक है ना उसे? मैं उसके बाल ही काट दूंगी। सेठानी जी, ये रही चंदन बाला। अब इसका वो हाल कीजिए कि खुद को भी ना पहचान सके, और पहचान भी ले तो मुझे क्या? क्या हुआ बाजी? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती ये है कि तू मेरी जगह लेना चाहती है। माँ जी, आप गलत सोच रही है। काट दो इन बालों को। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ, छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, तूने चंदना का मुंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे
जेल में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। सच मित्र, कितनी दुखद घड़ी है, कैसी कर्म राजा की सजाएं हैं। आज चंदनबाला और हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो गई है। वे अंधियारे कमरे में हैं और हम अंधकार रूपी संसार में। उनके कपड़े मैले हैं और हमारी तो आत्मा ही मैली है। उनके हाथ पैरों में बंधन है और हम भी राग और द्वेष से बंधे हैं। तो मित्रों, आज भी समय है कि हम उन मोह माया के बंधनों को समझें और हमारे आचार, विचार और व्यवहार को सात्विक मार्ग पर लेकर चलें, उस नवकार के पुण्य स्मरण के साथ जो कि हमारी सजल प्रार्थना का आधार स्तंभ है। आंखों से बह रही है अश्रु की धार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आ